नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश में जो 12 टेंस होते हैं उन 12 टेंसों में से जो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, तो उसको बिल्कुल शुरू से लेकर के सीखते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या इनके रूल होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, एग्जाम्पल सहित इस टेंस को बारीकी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान पर चलेंगे, इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान के लिए आप कह सकते हैं इसकी पहचान होती है वर्तमान समय में काम का करना या होना पाया जाता है, और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान हो जाएगी इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का करना या होना पाया जाता है। वर्तमान समय में काम का होना या करना या होना या करना पाया जाता है, और हिंदी वाक्यों के अंत में और हिंदी सेंटेंसेस के अंत में अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती हूं आदि शब्द आते हैं, तो स्टूडेंट्स, ये तो इसकी पहचान हो गई। बिना पहचान के सेंटेंस बनाना या ट्रांसलेशन करना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए सबसे पहले इसकी मेन पहचान इसकी आपको ये याद रखना है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव, इसका जो अफर्मेटिव पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए रूल नंबर पहला होता है, रूल नंबर 1, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट इन एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, ये हो गया रूल नंबर पहला। रूल नंबर दूसरा इसका होता है, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट।
और प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन करता के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाता, इसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं, इन इसके दो रूल हो गए। पहला रूल है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसमें एस या एस जोड़ दिया जाएगा। दूसरा रूल है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, एस या एस नहीं जोड़ना है। तो इसके लिए जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर में बन जाएगा, ऑर्डर एक क्रम है, किस चीज़ को पहले लिखना है, उसके लिए जो ऑर्डर बनेगा तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए वर्ब 1 लिख देंगे हम, प्लस एस या एस आ जाएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मेन चीज यही है, मेन रूल कह सकते हो। इसको बिल्कुल बारीकी से आपको याद रखना है। अगर ये याद रहेगा तो आप आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसको करने से पहले हम थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं कि कब एस जोड़ना है, कब एस जोड़ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे होती है, वो एस या एस में गलती कर देते हैं और सेंटेंस पूरा गलत कर दिया जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट लिख दीजिए यहाँ पे, नोट, और इसको जो है आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसमें नोट क्या है कि जिन वर्ब्स के अंत में कौन कौन, एक एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ हो तो उनमें ईएस जोड़ना है, ईएस जोड़ते हैं, ये जोड़ना है। शेष जितनी भी वर्ब होंगी उनमें केवल एस जोड़ना है, तथा शेष वर्ब्स में एस जोड़ना है, या एस जोड़ते हैं। तो बस ये चीजें याद रखनी है, ये और ये। अगर वर्ब के अंत में ये लिखे हों तो ईएस जोड़ देना है, नहीं शेष के साथ एस जोड़ देना है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो हम गो कह दें, अंत में ओ आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा गोज। जैसे सिंग लिखा हुआ, सिंग मीन्स गाना होता है, सिंग, तो इसमें ये नहीं है तो इसलिए केवल एस भर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा सिंग्स। बाकी ट्रांसलेशन करने में खुद पता चल जाएगा। एग्जाम्पल, अब इसके लिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो जब इसको ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह। तो नंबर 1 पे सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे लिखता है अर्थात वर्ब। नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट, और यदि कोई अदर वर्ड है तो बाद में उनकी अंग्रेजी बना देनी है। तो वह एक पत्र लिखता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ही राइट। अब चूंकि ये ही इसमें आता है रूल नंबर पहले में, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस ये एस जुड़ेगा, तो राइट के साथ एस जुड़ेगा तो ही राइट्स
आ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देना है। दूसरा जैसे एग्जांपल कह दें कि वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। किसी का नाम जैसे मान लीजिए आ जाता है कि लता एक मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है, तो ये एक लड़की का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए लता, LATA लता, और इसमें सिंग्स हो जाएगा, लता सिंग्स आ मधुर गीत की स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल देंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए जो पहला रूल होता है, रूल क्या होता है, रूल नंबर पहला, रूल नंबर 1, तो वही ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है, डज नॉट आता है। रूल नंबर इसका दूसरा हो जाएगा, रूल नंबर दूसरा, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, डू नॉट आता है, डू नॉट आता है। इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगा देना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाना है। और रूल नंबर तीसरा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस लगाया करते थे, वो जब डू या डज लग जाएगा तो फिर वो नहीं लगाएंगे। तो इसके लिए जो आर्डर बनेगा, क्रम जो बन जाएगा, आर्डर में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब इसके लिए जैसे एग्जाम्पल, वह लड़का प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है, वह लड़का प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो वह लड़का की अंग्रेजी, यहाँ पे गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि वह लड़का की ही बॉय लिख देते हैं, तो ही बॉय नहीं लिखना, दैट बॉय लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट बॉय नहीं जाता है, तो डज नॉट, क्योंकि दैट बॉय सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आएगा। दैट बॉय डज नॉट गो
टू स्कूल, और प्रतिदिन की होती है डेली लिख दो चाहे एवरी डे लिख दो। तो दैट बॉय डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अगला, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो ये बनेगा यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई। रवि बाजार नहीं जाता है, रवि बाजार नहीं जाता है। तो ये हो जाएगा रवि डज नॉट गो टू, बाजार की होती है मार्केट, गो टू मार्केट, रवि डज नॉट गो टू मार्केट। तो ये नेगेटिव पार्ट था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में एक तरह का वाक और होता है जिसमें कभी नहीं शब्द लिखा होता है। तो नोट भी लिख देते हैं एक ठो, नोट, यदि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं शब्द, कभी नहीं शब्द आए तो डू या डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर का यूज करते हैं। शब्द आए तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर नेवर आता है। अब चूंकि डू या डज नहीं लगेगा तो वर्ब में एस या एस जोड़ देंगे। आता है तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो ये रूल हो गया। तो सीधा इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसके लिए हो जाएंगे, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं यानी आई सिंगुलर होता है, लेकिन टेंस में जो है इसको प्लूरल के साथ रखा गया है, तो इसके साथ वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखना, केवल नेवर लिख देना है, आई नेवर। और झूठ बोलना की होती है टेल अ लाई, टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। वह कभी सेब नहीं खरीदता है, सेब नहीं खरीदता है। तो वह ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ही नेवर। खरीदने की होती है बाई, तो BUY, चूंकि इसमें एस लगाना है तो इसलिए बाइज हो जाएगा BUY। ही नेवर बाइज एप्पल्स, ही नेवर बाइज एप्पल्स, वह कभी सेब नहीं खरीदता है। अगला, हम कभी मेला देखने नहीं जाते हैं, मेला देखने
नहीं जाते हैं, हम कभी मेला देखने नहीं जाते हैं। तो ये हो जाएगा वी नेवर, वी प्लूरल है इसलिए एस या एस नहीं लगेगा। हम कभी मेला देखने नहीं जाते हैं, तो इसमें दो वर्ब दी गई हैं, एक मेला वो एक देखना और दूसरा जाना, तो मेन वर्ब है जाते हैं। तो ये हो जाएगा वी नेवर गो टू सी, दो वर्ब दी हो तो टू लगा के जोड़ देते हैं। वी नेवर गो टू सी द फेयर, फुल स्टॉप। इस तरीके से ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट था, तो नेगेटिव पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव पार्ट की। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए रूल, तो प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए पहला रूल होता है, रूल नंबर पहला, जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, क्या शब्द से शुरू हो तो सर्वप्रथम डू या डज, फिर सब्जेक्ट आता है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, यानी शुरू में क्या शब्द लिखा होगा, तो सबसे पहले डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो इसके लिए जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से ही डू या डज आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे ही इसमें डू या डज लग गया तो वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा, और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह एक नई कार खरीदता है, क्या वह एक नई कार खरीदता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, हिंदी हो या इंग्लिश हो, वह एक नई कार खरीदता है। तो इसको बनाएंगे हम, डज ही बाई आ न्यू कार, डज ही बाई अ न्यू कार, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद, यानी इस जगह पर यहाँ पे नॉट लग जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। तो क्या वे झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डू दे नॉट टेल अ लाई, डू दे नॉट टेल अ लाई। तो इस तरीके से ये आपका क्या से शुरू होने वाला वाक्य हो गया। रूल नंबर दूसरे की बात करते हैं, रूल नंबर 1 था, अब रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरे में क्या होता है कि जब हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो लिखेंगे जब हिंदी वाक्यों में, जब हिंदी वाक्यों के बीच में, जब हिंदी वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, कोई क्वेश्चन वर्ड आए
तो सबसे पहले उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं, उसी शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट आता है। तो इसके लिए जो ऑर्डर बनेगा, तो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो जाएगी सबसे पहले, फिर इसके बाद डू या डज हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लिख देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। एग्जाम्पल, वह सुबह टहलने क्यों जाता है? वह सुबह टहलने क्यों जाता है? क्यों जाता है? तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले क्यों की अंग्रेजी, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले आ जाएगा वाई। अब डू या डज आएगा तो डू या डज सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, वह के हिसाब से डज आ जाएगा, वाई डज ही। फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो अब नहीं, नॉट तो है नहीं है, तो वाई डज ही जाता है तो गो, वाई डज ही गो टू वॉक, टहलने के लिए, गो टू वॉक कब? सुबह। ही, वाई डज ही गो टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तुम अपने गांव कब जाते हो? कब जाते हो? तो ये हो जाएगा वाई, नहीं सॉरी, वेन। तुम, तो डू आ जाएगा, वेन डू यू गो, वेन डू यू गो टू योर विलेज, वेन डू यू गो टू योर विलेज। वे लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? क्यों नहीं खेलते हैं? वे लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं? तो ये बनेगा क्यों, तो भाई वे लड़के के हिसाब से प्लूरल है इसलिए डू लग जाएगा, तो भाई डू वे लड़के, दोज बॉयज बनेगी, दे बॉय न लिख देना, तो भाई डू दोज बॉयज प्ले, सॉरी वाई डू दोज बॉयज नॉट प्ले, निगेटिव भी इसलिए नॉट आ जाएगा, नॉट प्ले फुटबॉल, तो इस तरीके से ये रूल नंबर दूसरा था। और अब बारी आती है रूल नंबर तीसरे की। रूल नंबर तीसरा, तो रूल नंबर तीसरा क्या होता है, ये 4 वर्ड होते हैं, याद रखना, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी, विच, एक वर्ड होता है हुज, के साथ उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं, नाउन्स भी आते
हैं। ये 4 वर्ड ऐसे हैं कि इनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे तुम कितना पानी पीते हो, तुम कितना पानी पीते हो। तो कितना पानी, ये रिलेटेड नाउन पानी हो गया, तो इसी के साथ बन जाएगा। पूरा रूल यही है। तो कितना पानी, तो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए नाप तौल वाली चीज को हाउ मच लिखते हैं। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। फिर तुम, तो डू आ जाएगा, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। अगला एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। वह कौन सा खेल पसंद करता है, वह कौन सा खेल पसंद करता है, वह कौन सा खेल पसंद करता है। तो कौन सा, तो विच मीन्स होता है कौन सा, विच खेल, विच गेम हो जाएगा, विच गेम डज ही लाइक, विच गेम डज ही लाइक। तो ये रूल नंबर तीसरा था। एक रूल और बचा है, रूल नंबर चौथा। अब बारी आती है रूल नंबर चौथे की। रूल नंबर 4। हाँ, अब बारी आती है रूल नंबर चौथे की। तो रूल नंबर चौथा होता है, यदि क्वेश्चन वर्ड हु, ये क्वेश्चन वर्ड है, ही सब्जेक्ट की भांति, सब्जेक्ट की तरह कार्य करे, कार्य करे, तो उस वाक्य को असर्टिव सेंटेंस की भांति बनाते हैं, की भांति ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके लिए अगर आर्डर लिखेंगे तो आर्डर हो जाएगा हु, क्वेश्चन वर्ड यानी हु प्लस सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल, तुम्हें संगीत कौन सिखाता है, तुम्हें संगीत कौन सिखाता है, कौन सिखाता है। तो ये हो जाएगा हु, सिखाना की टीच होती है, TEACH, हु टीच, एस या एस लग जाएगा क्योंकि सिखाने वाला कोई सिंगुलर पर्सन है। तो हु टीचेज यू म्यूजिक, हु टीचेज यू म्यूजिक। बाजार से सब्जी कौन लाता है, कौन लाता है। तो ये हो जाएगा हु ब्रिंग्स, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल, हु ब्रिंग्स द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सब्जी कौन लाता है। इतना मधुर गीत कौन गाता है, इतना मधुर गीत
कौन गाता है, इतना मधुर गीत कौन गाता है? तो हु सिंग्स, हु सिंग्स, इतना मधुर गीत, इतना मधुर गीत, हु सिंग्स सो स्वीट सॉन्ग, सो स्वीट सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।